हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ नेहा और मैं आज आपसे बात करने के लिए आई हूँ। अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिन लोगों के ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है या जस्ट अभी इसी मंथ लगी है या फिर जनवरी से लगी है या बहुत पहले से लगी हुई है और अभी जस्ट ख़त्म होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इनको ठीक से जान जाओगे तो शायद दोबारा वो गलती नहीं दोहराओगे। मैं आपको बताती हूँ, शनिदेव भगवान न्याय के देवता हैं। अगर तुमने कुछ भी गलत किया है या गलत कर रहे हो या करते आ रहे हो और अभी भी वही गलती दोहरा रहे हो, तो कभी भी वो आपकी राशि से नहीं जाएंगे और हमेशा आपको किसी न किसी तरह से परेशान करते रहेंगे, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। उनका कहना है कि अपने कामों को इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से करो, बिना किसी का दिल दुखाए, जिससे आपको कभी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो आप बार बार परेशान होते रहोगे, बार बार यही सोचते रहोगे कि क्या करूं मैं, क्या कैसे मेरी परेशानियां दूर हों, जो मेरे दिक्कतें हो रही हैं वो कैसे दूर हों। और परेशानियां किसके पास नहीं है गाइस, सबके पास परेशानियां होती हैं। लेकिन जब शनिदेव भगवान की 7.5 लग जाती है, उसके बाद वो परेशानियां दोगुनी बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको समझ ही भी नहीं आता है कि ये परेशानियां आ तो रही हैं, बट ये परेशानियां मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, ये परेशानियां मेरी ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप अपने आगे मानते ही नहीं है ना किसी की। इसीलिए शनिदेव भगवान कहते हैं, किसी भी औरत की बेइज्जती मत करो, फिर चाहे वो माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, या आसपास जितनी भी हमारे फ्रेंड सर्कल में होती हैं या कुछ भी होती है, उनकी इंसल्ट मत करो। शनिदेव भगवान कहते हैं, औरत को माँ दुर्गा का रूप कहा गया है। पता है आजकल कलयुग चल रहा है, कलयुग में कोई औरत को माँ दुर्गा का रूप नहीं मानता है, सब जानते हैं। लेकिन शास्त्रों में, पुराणों में तो यही कहा गया है ना कि औरत को माँ दुर्गा का रूप कहा गया है। तो जब माँ दुर्गा का रूप कहा गया है, भले ही माँ दुर्गा का रूप आप लोग मत मानो, लेकिन एक औरत तो समझो। औरत को अगर आप दिन भर बेइज्जत करते रहोगे, स्पेशली घर की लक्ष्मी, आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लक्ष्मी उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से आप चाहते हो, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी खुश ही नहीं है। और जब आप घर की लक्ष्मी खुश नहीं है तो आप कैसे खुश हो सकते हो? आप असंतुष्ट रहोगे, सारी कोशिशें करते रहोगे, वो कोशिश का आपको फल नहीं मिलेगा। अब बहुत कोशिश करोगे तब भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा और आप परेशान रहोगे, आपको सुकून नहीं रहेगा। आप हमेशा टेंशन में रहोगे, अरे यार मैं इतनी कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों, क्या बात है कि समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं रहता, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी सुकून में नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा, गरीब जो भिखारी होते हैं। मैं पैसे देने के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पैसे नहीं देती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर मेरे सामने कोई मांग रहा है, आसपास कुछ खाने की चीज़ हो, तो मैं उसे दिला देती हूँ कि बेटा पैसे मत लो, तुम खाने की चीज़ ले लो। क्योंकि अगर वो खा लेता है या फिर वो उसको रख करके वो अपने घर पर भी खा के ले करके जा करके वो अपने घर पर भी खाता है, तब भी वो चीज़ उसके पेट में जा रही है, उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसलिए मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना।
पैसे मत दो, पैसे ले लेंगे। और अगर मान लो उनका कोई ग्रो चल रहा है जो उनसे पैसे छीन लेते हों तो बेचारों को खाने को भी नहीं मिलेगा। आप तो देखते ही हैं। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना, बोलते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। जब तक आप किसी की निस्वार्थ, मतलब ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ या मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो ये मेरी ब्लड की हेल्प करे। नहीं, ये मनसा रखोगे, ये थिंकिंग रखोगे तो शायद आप जितनी भी सेवा कर रहे हो या उसकी हेल्प कर रहे हो उसका फल आपको ना मिले। और किसी की हेल्प करने के बाद 10 बार उसको बोलना, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया। यार ये आप ये भी तो देखो कि आपके लिए वो क्या कर रहा है। किसी को आप 100 रुपये की हेल्प देते हो ना, वो 50 बार दिल से भी थैंक यू बोलता है और आपको सामने से भी थैंक यू बोलता है। किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। तुम लोग हमेशा इस गरीबी में रहे हो और इस गरीबी में ही मरोगे, ये मत बोलो। जितना हो सके दान करो। अगर आप खुद भी गरीब हैं और आपके पास दान करने के लिए कुछ नहीं है तो आप अपने घर में अगर ड्रिंक करके आते हो उसके बाद अपनी वाइफ को मारते हो, पीटते हो, तो वो करना बंद कर दो। गाइस, कभी सोचो कि आपकी परेशानियां क्यों कभी ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि आप लोग एक गलती को ख़त्म करने की कोशिश करते हो और उसी जगह दूसरी गलती को वहीं पर कर देते हो। इसीलिए आपकी गलतियां ख़त्म नहीं होती हैं और आपको ना चाहते हुए भी वो सब भुगतना पड़ता है जो आप सोचते हो कि मुझे ना भुगतना पड़े। शनिदेव भगवान न्याय के देवता हैं। अगर आप किसी के साथ न्याय नहीं करोगे, आप किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलोगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। शब्दों के बाण, मतलब शब्दों की जो होती है ना, मतलब हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। आप इस वर्ड को समझिए और समझने के बाद में सोचिए कि इस वर्ड में है क्या। आपने अगर किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोला, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, सारी ज़िंदगी आप बोलते ही जा रहे हो, आपका घर नाश हो जाएगा, आपकी फैमिली में सबका नाश हो जाएगा, सबका हो जाएगा। क्योंकि आप समझने को तैयार ही नहीं हो कि आपसे गलतियां कहाँ हुई हैं। अगर आप अपनी वाइफ को उल्टा सीधा बोल रहे हो, मत अपनी गलती की माफ़ी मांगो, लेकिन कम से कम बोलना तो बंद करो, उसको कुछ सुनाना तो बंद करो। आप अपनी वाइफ से सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हो, मुझे टाइम पर खाना दे, मुझे टाइम पर कपड़े दे, टाइम पर मेरा ख्याल रखे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो ख्याल रखे। यार आप आने के बाद भी तो उसका ख्याल रख सकते हो। 100 में 80% लोग सिर्फ इसीलिए लड़ाई झगड़े में परेशान होते हैं। सिर्फ 100 में 20% ऐसे कपल होंगे जो मतलब मेड फॉर ईच अदर होंगे, एक दूसरे में इतना ज़्यादा सम्मान रिस्पेक्ट करते होंगे कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा ये सब होता ही नहीं होगा। अगर हो भी रहा है तो शनिदेव भगवान के घर में अगर प्रसन्न है, इसका मतलब है कि वो लड़ाई झगड़ा अगर छोटा मोटा हो भी रहा है तो वो प्यार का नोक-झोंक का हो रहा होगा, वो रिस्पेक्ट अनरिस्पेक्ट नहीं हो रहा होगा। गाइस, किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले एक बार शनिदेव भगवान को याद जरूर कर लें। क्योंकि अगर तुम इनको ठीक से नहीं जानोगे तो वही गलतियां दोहराते रहोगे, उसके बाद आपकी राशि में वो बैठे रहेंगे और आपको हमेशा ही परेशान करते रहेंगे, क्योंकि आपको समझना ही नहीं है कि आपने गलतियां क्या की हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे, नमस्ते।